हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत कंटिन्यू करते हैं। हम लोग वॉल्यूम 5 चैप्टर 2 चल रहे हैं और प्रभुपाद अभी मुंबई से मद्रास आ रहे हैं। तो मद्रास का जो चैप्टर है वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रभुपाद सिखाते हैं कि कैसे हमको अलग अलग तरीके के लोगों से डील करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे प्रभुपाद एक मायावादी से डीलिंग करेंगे, कैसे प्रभुपाद जी एक सहजिया से डीलिंग करेंगे, कैसे स्मार्थ ब्राह्मणों से डीलिंग करेंगे, कैसे शिवाइट्स जो कि लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं उनसे डीलिंग करेंगे, कैसे एनवियस वैष्णवा से डीलिंग करेंगे और जनरल पीपल को कैसे डील करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल हम लोगों को सिखाते हैं कि हमको कभी भी जो फिलॉसफी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करने की, किसी को माखन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए और उन व्यक्तियों की को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये बहुत ही सुंदर से यह दिखाया चेन्नई में, कि चेन्नई में प्रभुपाद जी को सब तरीके के लोगों से मिलना पड़ा वहाँ पर। तो जब प्रभुपाद जी फरवरी में चेन्नई पहुँचे तो सर्वप्रथम वहाँ पर मिस्टर बुला, उन्होंने एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन, रिच पर्सनैलिटी, उन्होंने प्रभुपाद जी को होस्ट किया। प्रभुपाद जी का 3 दिन का प्रोग्राम वहाँ पर हुआ। तो अभी पहले उनके बारे में बात करते हैं। मिस्टर बुला तो वो प्रभुपाद जी को होस्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का सारे प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। अब उनके घर में एक राधा कृष्ण के डिटीज थे और जो उनको वो हमेशा ब्लैक कलर के ड्रेस पहनाते थे। तो शायद किसी वक्त ने पूछा कि आप इनको हमेशा ब्लैक कलर की ड्रेस क्यों पहनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान के इतने ज़्यादा एफल्जेंट हैं, मैं उनको देख नहीं पाता हूँ अगर किसी दूसरे ड्रेस में हैं, तो इसलिए ब्लैक कलर का ड्रेस पहनाता हूँ। सब लोग थोड़ा सरप्राइज हुए। फिर उन्होंने नोटिस करा कि वो कभी भी भगवान को ओबेसेंस ऑफर नहीं करते। तो किसी भक्त ने पूछा कि आप कभी भगवान के सामने झुकते नहीं हैं? तो बोलते कि हम भगवान के माता पिता हैं, तो हम माता पिता होकर कैसे भगवान के सामने झुक सकते हैं। फिर एक दिन प्रभुपाद जी के पास आते हैं मिस्टर बुला और उनकी पत्नी, और प्रभुपाद जी को बोलते कि प्रभुपाद जी, हम आपसे भगवान की रासलीला, राधा कृष्ण की रासलीला सुनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि रासलीला जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर है श्रीमद् भागवतम का, और ये केवल वही लोग सुन सकते हैं जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं, धन की, मान सम्मान की नहीं है, इन सब चीज़ों से मुक्त है, लिबरेटेड है, वही भगवान की रासलीला को सुनने के अधिकारी है। लेकिन मिस्टर बुला सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोले नहीं नहीं प्रभुपाद जी, मैं और मेरी वाइफ भगवान की रासलीला सुनना ही चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोले कि प्रभुपाद जी ने दोबारा से इसी चीज़ को बोला कि जब तक व्यक्ति के अंदर घमंड, पैसे का लालच, ये सब अनर्था हैं, उन सब से फ्री नहीं होगा तब तक वो भगवान की रासलीला सुनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे कि भाई आप अभी लिबरेटेड नहीं हैं, आपके अंदर ये अनर्था है, आपको अभी उस सब लेवल का नहीं सुनना चाहिए। फिर भी मिस्टर बुला बोलते हैं नहीं प्रभुपाद जी, मैं और मेरी वाइफ भगवान की रासलीला सुनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के बोलते हैं श्रीमान जी, आप भगवान की लीला सुनने के लिए हो सकता है क्वालिफाइड हो, लेकिन मैं भगवान की रासलीला बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा करिए, मैं भगवान की रासलीला बोल नहीं सकता। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने दिखाया कि कैसे बिना उनको ऑफेंड करे उन सहजिया लेवल के भक्त को प्रभुपाद जी ने स्पेसिफाई किया। ठीक है। एक अब दूसरा देखते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे जनरल लोगों को मीट करे वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी जब वहाँ पर पंडाल प्रोग्राम में थे तो प्रभुपाद जी ने वो चैतन्य चरितामृत की कहानी सुनाई। जब एक ब्राह्मण, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में आए थे तो एक ब्राह्मण की कहानी, जो कि भागवत गीता को देखकर रो रहे थे।
तो फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं इसको देखकर? तो फिर वो बोलते हैं कि कैसे कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे बोला है गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन मुझे इस फ़ोटो को देखकर बार-बार भगवान के प्रति देख के भगवान के प्रति इतना भक्ति होता है कि मेरे आँसू बहने लगते हैं, कि भगवान हो के भगवान अपने शिष्य का रथ चला रहे हैं। तो ये देखकर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप में वास्तविक भक्ति है। तो ऐसी कहानी सुनाकर श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ पर के जनरल लोगों को प्रचार करने का प्रयास करा। फिर देखते हैं प्रभुपाद जी ने रिपोर्टर्स को कैसे डील करा वहाँ पर। तो जनरली कभी कोई प्रभुपाद जी बड़ा इतना मतलब बहुत ही अच्छा उनका कवरेज हुआ था। फिर भी प्रभुपाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें कई 30 रिपोर्टर्स आए थे। तो जनरली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें जो रिपोर्टर्स भी होते हैं वो स्टूडियो टाइप होते हैं। उनको पता होता है क्या क्वेश्चन पूछना है। उनका एक स्टूडियो टाइप थिंकिंग होता है, जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिस सोसाइटी का उससे रिलेटेड वो थॉट प्रोसेस के साथ क्वेश्चन पूछते हैं और जो उनको लिखना होता है उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये लोग ऐसा लिखेंगे जिससे मुझे पब्लिसिटी मिलेगा। नहीं, प्रभुपाद बहुत ही एक शुद्ध भक्त का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको एक आत्मा की तरह देखा, और वो जो भगवान से दूर है, और उनसे बोला कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा करा कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में रिपोर्ट छापा। भगवान आपके इस प्रयास से बहुत ही प्रसन्न होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप और भगवान के पास जाएं और इस मिशन में मदद करें। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने उनको एज ए रिपोर्टर नहीं देखा, एज अ सोल देखा, और उनको कैसे भगवान के पास ले जा सके ये दिखाया। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जनरल लोगों से कैसे डील करा, प्रभुपाद जी ने सहजिया से कैसे डील करा, प्रभुपाद जी ने रिपोर्टर से कैसे डील करा। अब देखते हैं प्रभुपाद जी ने एक कैसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के साथ डीलिंग करा। तो ये चीफ ऑफिसर थे, आई थिंक महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही वॉज वन ऑफ द हाई पोजिशन इन इंडियन गवर्नमेंट, मिस्टर राजा जी। तो मिस्टर राजा जी प्रभुपाद जी से मिले। प्रभुपाद वो उस समय 90 साल के थे। इट्स ए वेरी लर्नेड, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के मूवमेंट को बहुत सराहाया। उन्होंने बोला कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं एंड बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है आपका मिशन, एंड जो आप फिलॉसफी दे रहे हैं बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। लेकिन एक कंसर्न है मुझे। प्रभुपाद जी ने बोला, यस टेल मी, क्या आपको कंसर्न है? कि जो आपके जो डिसाइपल्स हैं, तो मैं देख रहा हूँ वो धीरे धीरे आप जब तक आप हैं तो भगवान है से कनेक्टेड है, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो ये आपके जो शिष्य हैं मोर और लेस इस्कॉन से कनेक्टेड हो जाएंगे। भगवान पिक्चर से ना निकल जाएं। तो अगर ये खाली इस संस्था से और से कनेक्टेड रहेंगे तो फिर से माया में पड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी समझ गए कि क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि देखिए, भगवान और भगवान का एक्सपेंशन और भगवान से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं वो भगवान से अभिन्न है। जैसे कि भगवान का कुरुक्षेत्र, गीता, दे अभिन्न। तो इस्कॉन इज भी भगवान से अभिन्न है। तो जब तक ये भगवान इस्कॉन से भी कनेक्टेड रहेंगे तब भी वो इस्कॉन के मिशन से, उस स्पिरिट से कनेक्टेड रहेंगे तब भी वो लिबरेटेड रहेंगे, माया में नहीं पड़ेंगे। एंड वो मिस्टर राजा जी प्रभुपाद जी के आंसर से बहुत ही संतुष्ट हुए। फिर देखते हैं प्रभुपाद जी, चेन्नई में 2 बड़े इश्यूज थे। एक हाउ द ब्राह्मणा एंड नॉन ब्राह्मणास द डीलिंग्स विद, तो दिस फ्रॉम ईयर्स, बहुत कई सालों से प्रॉब्लम चल रहे हैं ब्राह्मणों में और नॉन ब्राह्मण। तो जो जनरली ब्राह्मण हैं वो थोड़ा सा जो भी है कि वो फील करते हैं कि वो सुपीरियर हैं, बेटर हैं, और ज़्यादातर गवर्नमेंट के ऑफिसेस में और जॉब्स में वो ब्राह्मणास है। तो एंड इसलिए क्या हुआ कि जो नॉन ब्राह्मणास हैं वो पॉलिटिक्स में, ऑल दोस में, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो जो वहाँ पर चीफ जस्टिस थे
तो वो ब्राह्मण नहीं थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं आपको ब्राह्मण बना सकता हूँ और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। वो क्या? प्रभुपाद जी ने बोला कि कोई भी व्यक्ति जो 4 नियमों का पालन कर रहा है, भगवान का भक्ति कर रहा है, ही इज़ क्वालिफाइड टू बिकम ब्राह्मण। और ऐसा नहीं है कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, जो जिसके अंदर गुण है वो ब्राह्मण होने के लायक है। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला यू कैन ब्राह्मण, आप दीक्षा लीजिए, आप भगवान की भक्ति करिए, आप भी ब्राह्मण। तो जो चीफ जस्टिस थे वो बहुत खुश हुए, बोले कि हाँ प्रभुपाद जी, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। अच्छा, प्रभुपाद जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक क्लास दे रहे थे। जब चीफ जस्टिस ने एक सेशंस बुलाए थे जिसमें बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर आए थे, उनको कैसे प्रभुपाद जी ने कन्विंस किया? उनके सामने प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। कैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे और वेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु का मिशन ज्वाइन करा। तो प्रभुपाद जी ने उनको अपील कराई कि आप लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आना चाहिए। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ब्राह्मणास को। अच्छा, एक और, प्रभुपाद जी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे थे जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, जो प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे उनको थोड़ा क्रिटिसाइज करते थे कि प्रभुपाद जी आपके शिष्य तो सही से प्रोनाउंस भी नहीं करते, इवन हरे कृष्णा मंत्र भी सही से नहीं बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इसीलिए तो हम आपके पास आए कि आप जिससे सिखा सके मेरे शिष्यों को। देखिए प्रभुपाद जी किस तरीके से कैसे लोगों से डील कर रहे हैं, और उनको भी खुश कर रहे हैं और फिलॉसफी को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे हैं और उनको कन्विंस भी कर रहे हैं और उनको भगवान के पास और लेके आ रहे हैं। अब एक बहुत स्पेशल केस है चेन्नई में, ये साउथ में, शिवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स। दिस वहाँ पर हमेशा एक है कि लॉर्ड शिवा सुपीरियर है या लॉर्ड विष्णु सुपीरियर है। तो जो शिव की जो उपासना करते हैं वो मानते हैं कि भगवान इम्पर्सनल हैं और वो अलग अलग रूपों में आते हैं, जैसे विष्णु, शिवा, और वो सब एक हैं लेकिन शिवा सुपीरियर है। वैसे ही एक व्यक्ति थे मिस्टर रामकृष्ण, वो गिरिराज जी से मिले, गिरिराज जी से उनका डिस्कशन हुआ और हर्ट हो गया गिरिराज जी से। वो उनको मानते थे कि शिव जी सुपीरियर हैं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि अरे वो इतने बड़े प्रोमिनेंट पर्सन है, आपने उनको, गिरिराज जी को बोले कि आपने कैसे उनको डिस्टर्ब कर दिया, आप दोबारा से जाइए उनसे बात करिए। गिरिराज जी दोबारा से जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर नाकाम हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी मिस्टर रामकृष्ण से मिलते हैं और मिलते ही मिस्टर रामकृष्ण बोलते हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप बताइए कौन सुपीरियर है, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु? प्रभुपाद बोलते हैं, देखिए जो भक्ति है वो केवल विष्णु के प्रति हो सकती है, शिव जी के प्रति भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विष्णु के प्रति ही कोई व्यक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के उनकी सेवा करता है, वो भक्ति होती है। लेकिन जो लोग शिव जी के पास जाते हैं वो भौतिक इच्छा या किसी चीज़ के लिए जाते हैं, तो वो भक्ति नहीं है, वो पूजा है। देखिए अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या था उसका कि कौन सुपीरियर है, शिवा या विष्णु? प्रभुपाद ने मोल्ड कर दिया, शिवा विष्णु के डिस्कशन में नहीं गए, भक्त के ऊपर गए, कौन भक्त सुपीरियर है, शिव जी का या फिर विष्णु का? अभी वो क्या वो बोलेंगे हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा कि मैं भी तो हूँ शिव जी का भक्त और मैं भी हो सकता हूँ बिना भौतिक इच्छा के। तो फिर उन्होंने यही पूछा प्रभुपाद जी को कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शिव जी की भक्ति करे और बिना किसी भौतिक इच्छा के करे? बोले हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है, जनरली ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देके बात करते हैं, जैसे कोई मदिराला में जा रहा है और मदिरा नहीं पी रहा है तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जनरली जो भी शिव जी के पास जा रहे हैं वो भौतिक इच्छाओं के साथ ही जाते हैं। लेकिन ऐसा न जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम होता है। और वो मिस्टर रामकृष्ण कन्विंस हो गए प्रभुपाद जी से, बिकॉज क्योंकि अभी डिस्कशन किसका नहीं हो रहा है, वो कौन सुपीरियर है, शिवा या विष्णु, ये नहीं हो रहा है, कौन भक्त
तो उसमें उनके ऊपर आ गया। दिस इज हाउ प्रभुपाद जी उनको भी कन्विंस कर दिए। अभी हमने देखा कि कैसे उन्होंने ब्राह्मणों को, स्मार्त ब्राह्मणों को, कैसे शेवाइट्स को, मायावादी मायावादी को प्रभुपाद जी बोलते कि उनसे दूर रहना चाहिए। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो वहाँ के राज्यपाल थे उस समय के, जो कि एक स्टॉन्च मायावादी थे, शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे। प्रभुपाद जी उनसे मीटिंग करते हैं। प्रभुपाद जी उनको फिलॉसफी के बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है और आत्मा क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है, हमारा उनसे संबंध क्या है, कहाँ हम जाते हैं। लेकिन वो बार बार प्रभुपाद जी को रोक देते थे, उनको बीच में टोक देते थे, अपनी फिलॉसफी बताने लगते थे। फिर अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप इस मिशन के लिए हेल्प करिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए इसके लिए हेल्प करिए। तो बोलते हैं कि मैं तो गवर्नमेंट गवर्नर हूँ एंड मैं कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, जो कोई भी मदद है वो सीएम ही कर सकते हैं। इस तरीके से प्रभुपाद जी को बोलते हैं। प्रभुपाद जी उनको कुछ भी फ्लैटरिंग नहीं करते, अपना फिलॉसफी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। फिर एक और वहाँ पर मायावादी थे स्कॉलर, जो कि जो शास्त्र हैं उनको ट्रांसलेट करते थे इम्पर्सनलिस्ट वे में। प्रभुपाद जी उनको भी मिलते हैं। अभी वो बहुत ओल्ड हो गए थे, बात भी नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद जी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे भगवान इस सब सुप्रीम पर्सन है, एक व्यक्ति है। लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू इवन रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सी जो मायावादी हैं वो कैसे जी रहे हैं, एक वेजिटेबल्स के थे, उनके प्रति उनके पास कोई फीलिंग्स ही नहीं है भगवान के प्रति। तो दिस इज हाउ प्रभुपाद जी डील करते हैं मायावादी से। अब लास्ट में जो कि मोस्ट हम डिवोटीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वैष्णवा हो और वो भी एनवियस हो जाए तो कैसे। तो एक वैष्णव थे जो कि प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, लेकिन वो प्रभुपाद जी के मिशन से उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, थोड़ा सा एनवियस थे। तो वो प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं कि आपने ये जो प्रोग्राम किया है, क्या आप भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं? आपके लेक्चर में बार बार मैं सुनता हूँ आई और माई यूज़ करते हैं, क्या आप मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं? मैं देखता हूँ कि आप सोफ़ा कुशन यूज़ कर रहे हैं, आप रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं, क्या क्या चैतन्य महाप्रभु ने आपको सिखाया है? मैं देखता हूँ कि आपके जो गले से आवाज़ निकलती है वो कर्कश आवाज़ है, ये क्या ठीक है? ऐसे मतलब जितने भी प्रभुपाद जी अच्छी चीज़ कर रहे हैं उस सब में उन्होंने कुछ ना कुछ बुराई देखी। तो प्रभुपाद जी ने अब उनसे क्या डील करना है, तो दूर से नमस्कार, ठीक है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे कि वहाँ पे जाइए मत, आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको आपके भक्ति पर प्रभाव पड़े, तो दूर से रहिए। वहीं पे एक थे भक्ति पुरी महाराज, जो प्रभुपाद जी के उसी मिशन के उसी प्रोग्राम के लिए बहुत तारीफ करते हैं और प्रभुपाद जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया विशाखापट्टनम आइए। विशाखापट्टनम के लोग भी चाहते हैं कि आपके दर्शन करें और कृतार्थ हो और शुद्ध होए। तो मैं आपके से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया करके विशाखापट्टनम आए। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे अलग अलग भक्तों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से डीलिंग करते हैं। एक वैष्णव से, एक एनवियस वैष्णव से, एक मायावादी से, एक शिवाइट से, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन से, एक रिपोर्टर से, जनरल पीपल से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, सबसे कैसे उन्होंने डीलिंग करा, ये चैप्टर हमको सिखाता है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब कभी हम किसी को मिलें तो उसमें हम देखें कि एक आत्मा है और हम उनको भगवान के नज़दीक लेके जाने की कोशिश करें। हम कभी भी चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और किसी को मक्खन लगाए ना, अपने को अच्छे से भक्ति करें और उनको भगवान के पास आने के लिए मदद करें। श्रील प्रभुपाद की जय।